आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी हममनसब शेख हसीना आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे। भारत और बांग्लादेश तकरीबन 55 साल के वक्फे के बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल राब्ते को फिर से खोलेंगे। काबीना ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की इमदाद को मंजूरी दी है। इसरो आज सपहर श्रीहरिकोटा से मवासलाती सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च करेगा। बरतानिया के वजीर-ए-आजम ने वजीर-ए-आजम मोदी को अगले साल बरतानिया की मेजबानी में होने वाले G7 सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिन रात का पहला टेस्ट मैच आज एडिलेड ओवल में शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी हममनसब शेख हसीना के दरमियान आज एक वर्चुअल मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोविड वबा के बाद ताउन में मजीद इजाफे समेत बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं पर जामे बातचीत होगी। भारत और बांग्लादेश आला सिफारती सतह पर बाकायदा तौर पर मुसलसल तबादले जारी रखे हुए हैं। वजीर-ए-आजम शेख हसीना ने पिछले साल अक्टूबर में भारत का सरकारी दौरा किया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुजीब बोर्ड शो के तारीखी मौके पर एक वीडियो पैगाम दिया था। दोनों रहनुमा कोविड वबा के दौरान मुसलसल राब्ते में रहे हैं। भारत और बांग्लादेश तकरीबन 55 साल के वक्फे के बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल राब्ते को फिर से खोलेंगे। इसे 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान बंद कर दिया गया था। इस रेल राब्ते का इफ्तिताह आज भारत और बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म की वर्चुअल छोटी मीटिंग के दौरान किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के मकसद से दोनों जानिब की क़यादत दोनों मुल्कों के दरमियान 1965 से पहले के 6 रेल रास्तों को फिर से बहाल करने का अहद किए हुए है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल राब्ता कोलकाता से सिलीगुड़ी के दरमियान बड़ी लाइन का एक अहम रास्ता था। अलबत्ता 1965 की जंग ने दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम रेल राब्ते मुनक़ता कर दिए थे। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल राब्ते के इफ्तिताह के साथ 6 रेल राब्तों में से 5 चालू हो जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के दरमियान बाकी 4 रेल राब्तों में गिडे दर्शन, पेट्रोपोल बेनापोल, सिंहबाद रोहनपुर और राधिका बीरापोल शामिल हैं। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रास्ता बांग्लादेश से असम और मगरबी बंगाल के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा करेगा। दोनों जानिब जरूरी बुनियादी ढांचे की तकमील के बाद मुसाफिरों की आमोदरफ्त भी शुरू हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश ने कोविड-19 वबा के असरात को कम करने के लिए रेलवे के ताउन में भी इजाफा किया है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की इमदाद को मंजूरी दी है। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि काबीना ने बराह रास्त किसानों के खातों में सब्सिडी की रकम जमा करा के उनकी मदद करने का फैसला किया है। इससे 5 लाख किसानों और वर्करों को फायदा पहुंचेगा। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि CCEA ने बैन रियासती ट्रांसमिशन और तकसीम के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए 6 रियासतों के शिमाल मशरक़ी इलाकाई बिजली निज़ाम को बेहतर करने के प्रोजेक्ट की नज़रसानी शुदा लागत को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से शिमाल मशरक़ी खित्ते में हमाजहत माशी तरक्की और खित्ते में बैन रियासती ट्रांसमिशन और तकसीम के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए सरकार के अहद की अक्कासी होती है। काबीना ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम की बोली लगाने के अमल की भी मंजूरी दी है, जो 20 साल के लिए होगी।
नामा निगारों से बात करते हुए मवासलात और आईटी के वजीर रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि 51.25 मेगाहर्ट्ज के कुल 2200 स्पेक्ट्रम की पेशकश की जा रही है, जिसकी रिजर्व कीमत 3,92,332.70 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश हुकूमत किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू करेगी। किसान कल्याण मिशन के नाम से ये प्रोग्राम रियासत के सभी असेंबली हलकों में शुरू किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ज़राई कानून के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए बरेली में आज किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। किसान कल्याण मिशन के तहत रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। ज़राई और उससे मुंसलिक दूसरे महकमों की तरफ से नुमाइश लगाई जाएगी, जिसमें एमएसएमई सनती इकाइयों और आजीविका मिशन की मसनूआत को भी पेश किया जाएगा। किसानों से बातचीत के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें तरक्की याफ्ता किसान, साइंसदान और ज़राई महकमे से जुड़े कारकुन किसानों को साइंस पर मबनी खेती के बारे में बताएंगे। नीज हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीम की भी मालूमात फराहम करेंगे। इन प्रोग्राम में किसानों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम का फायदा भी दिया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन बंद नहीं होंगे और उन्हें डाउन ग्रेड या रिले सेंटरों में तब्दील नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से जानबूझकर ये अफवाहें और गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि हुकूमत एआईआर के कुछ स्टेशन बंद कर रही है। There is a deliberate attempt by somebody to spread the rumor, the fake news, that we are closing down some All India radio stations and we are downgrading some and we are also convert some into relay center. But we are not doing anything like this, and that is very clear message I want to give. We are strengthening the radio system and we'll strengthen it further. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल चंपत राय ने अगले साल 15 जनवरी से 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाने का ऐलान किया है। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हर फरके, जात, नस्ल, खित्ते और जबान के लोगों की मदद से राम मंदिर हकीकत में एक राष्ट्र मंदिर की सूरत इख्तियार कर लेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर की तामीर के लिए तैयारियां जारी हैं और भगवान के काम में फंड्स की परेशानी नहीं आती है। इक्तिसादी लेन देन में शफाफियत कायम करने की खातिर 10, 100 और 1000 रुपए की पर्चियां और कूपन छपवाए गए हैं। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी, सीबीआरआई रुड़की, लार्सन एंड टोब्रो और टाटा के इंजीनियर्स बुनियाद का खाका बनाने पर काम कर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी खलाई एजेंसी इसरो अपने रॉकेट पीएसएलवी C-50 के जरिए भारत के मवासलाती सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये लॉन्च आज से पहर 3:41 पर चेन्नई से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से किया जाएगा। 25 घंटे की उल्टी गिनती कल दोपहर 2:41 पर शुरू हुई थी। इसरो के साइंसदानों के मुताबिक उल्टी गिनती खुश उसलूबी से जारी है। पीएसएलवी रॉकेट की ये 52वीं परवाज होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पीएसएलवी C-50 रॉकेट मुल्क के एक नए मवासलाती सैटेलाइट को आज खलाई मदार में पहुंचाएगा। उसका ये मिशन 21 मिनट से कुछ ज्यादा का होगा। चूंकि मवासलाती सैटेलाइट आमतौर पर ज्यादा वजन वाले होते हैं, इसलिए पीएसएलवी रॉकेट को मदार में दाखिल होते वक्त इजाफी कुव्वत की जरूरत होती है। ये इजाफी कुव्वत रॉकेट्स के साथ लगाए गए 6 स्ट्रैप मोटर्स के जरिए फराहम की जाएगी। ये सैटेलाइट अंडोमान निकोबार और लक्षद्वीप जजायर के दूर दराज इलाकों समेत भारत की पूरी सरजमीन का अहाता करेगा और ये तकरीबन 7 साल तक कारआमद रहेगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से शिफायाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 95.21% हो गई है। मजीद 33,813 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद डिस्चार्ज किए जाने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 94,56,449 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 26,382 नए मामले सामने आने के बाद भारत में मामलों की कुल तादाद बढ़कर 99,32,548 हो गई है।
हमारी खुसूसी सीरीज एयर एंडर 2020 में आज हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फाल क़यादत में एनडीए हुकूमत ने किस तरह दाखिली सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है, इस पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए उठाए गए इक़दामात भारत को एक तरक्की याफ्ता और महफूज मुल्क बनाने में अपना हदफ हासिल कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि भारत को $50 खरब वाली मईशत बनाने में दाखिली और खारजी सिक्योरिटी अहम है कि मोदी जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश को ले जाना चाहते हैं और हम सबको भरोसा है कि मोदी जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है देश जरूर वहां पहुंचेगा, परंतु वहां पहुंचने के लिए निहायत जरूरी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बरकरार रखें और बेहतर 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 बनाते जाएं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा। मैं बीपीआरएनडी के सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों के लिए पुलिस बल को सुसज्ज करने में आपकी अहम भूमिका है। पेश है एक रिपोर्ट। 2020 में कौमी सलामती के मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी अहम रही है। इमरजेंसीज और कुदरती आफात से निपटने के लिए पुलिस फोर्सेज की सलाहियत साजी और खाकी वर्दी वालों को एक अवाम दोस्त फोर्स में तब्दील करना, जैसा कि कोविड-19 वबा के दौरान देखा गया, उनके काम का सबूत है। नई बनाई गई यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मकामी कौंसिल के इंतखाबात में वोटरों की बड़ी तादाद देखी गई, जो एक बेहतर और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा शगुन है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अगले साल G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत को मदऊ किया है। जनाब बोरिस जॉनसन ने सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भेजा है। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब ने कल नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की और उन्हें ये खत पेश किया। वजीर आजम मोदी ने दावत को कबूल कर लिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी मीटिंग के बाद जनाब राब ने कहा कि उन्हें अगले साल बरतानिया की मेजबानी में होने वाली G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी को दावतनामा पेश करते हुए बहुत खुशी महसूस हुई है। We look forward to taking this forward in 2021. हम G7 में और UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भी बरतानिया की मौजूदगी के जरिए इसे 2021 में ले जाने की उम्मीद करते हैं। हमने भारत की फिर से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में वापसी का मुशाहिदा किया और इसका खैर मक़दम किया है और मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म जॉनसन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। To join the UK hosted G7 summit next year. भारत और बरतानिया ने अपने तालीमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब के दरमियान नई दिल्ली में बाहमी मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने तालीम और तहकीक के शोबे में अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और अगले साल तक तालीमी अहलियत को बाहमी तौर पर तस्लीम करने के लिए इश्तराक से इत्तफाक किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच आज एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले टेस्ट के लिए अपने 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पृथ्वी शाह और वृद्धिमान साहा पहले मैच में खेलेंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। 1971 की जंग के जांबाजों को सलाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के 50 साल मुकम्मल होने पर नेशनल वार मेमोरियल में विजय ज्योति रोशन की। इस खबर को आज दिल्ली से शाये होने वाले रोजनामा मिलाप ने शेर सुर्खी बनाया है। जबकि इनकलाब के मुताबिक 1971 की जंग में पाकिस्तान पर तारीखी फतेह के 50 साल मुकम्मल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम समेत आला सियासी रहनुमाओं ने फौज की बहादुरी को सलाम पेश किया। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाते हुए कि अन्य दाताओं के लिए आज खुशी का खास दिन, झेली सुर्खी में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान को उजागर किया है कि गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी हम मनसब शेख हसीना आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे। भारत और बांग्लादेश तकरीबन 55 साल के वक्फे के बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल राब्ते को फिर से खोलेंगे। काबीना ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की इमदाद को मंजूरी दी है। इसरो आज सपहर श्रीहरिकोटा से मवासलाती सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च करेगा। बरतानिया के वजीर आजम ने वजीर आजम मोदी को अगले साल बरतानिया की मेजबानी में होने वाले
G7 सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिन रात का पहला टेस्ट मैच आज एडिलेड ओवल में शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।